अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से। मैं हूं आपके साथ चांद मलिक और आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल CM फॉल सीलिंग। सो भाई, आज की ये वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक कमरे में आपकी कितनी कॉस्ट आती है, आपका खर्चा कितना आता है। अगर फॉल सीलिंग करवाते हैं आप घर में, एक रूम में करवाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है। सो अगर आपका कमरा जैसे कि कह सकते हैं 10 बाय 10 का, 10 12 का, 12 14 का, 12 12 का, ऐसे कोई कमरा है आपका, हम तो एक कमरा चूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा 10 बाय 10 का कोई रूम है छोटा सा, और इसमें हमारा खर्चा कितना आएगा, कैसे, यानी कि इसकी जो हिसाब किताब होता है इसका। सो 10 जो छोटा सा कमरा हमारा 10 बाय 10 का, उसको हम क्या करेंगे, 10 × 10 कर देंगे तो वो पैमाइश आ जाएगी 100, यानी कि 100 फुट उसकी जो कमरे की पैमाइश आ जाएगी। सो उससे हमने अब टोटल उसका देखना है कि कितने रुपए में होगा। पैमाइश तो हमने निकाल ली, मेजरमेंट हमने कर लिया, अब इस पर खर्चा कितना आएगा। देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका कोई भी रेट है, जैसे हमारा यहाँ पे लाहौर में रेट है 70 से 80 रुपये स्क्वायर फुट चलता है, तो डिज़ाइन के हिसाब से भी रेट होता है, लेकिन जो नॉर्मल रेट चल रहा है मीडियम डिज़ाइन जैसे आजकल चलते हैं वो आपको कह रहा हूँ। सो हमारा अगर हो जाता है 70 रुपये स्क्वायर फुट हमारा रेट, ठीक है, तो हमने क्या करना है, वो 100 फुट जो हमने मेजरमेंट की है 10 बाय 10 की, हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, वो सीधा सीधा 7,000 रुपये उसका जो खर्चा आ जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन एक और है कि पैमाइश होती है 2 तरीक़ों से। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ये 10 × 10 करके आ जाता है 100 आ जाए, लेकिन जो टक होते हैं ना, जैसे 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का जो टक लगाते हैं हम, जैसे सीलिंग अप डाउन होती है, तो वैसे इसकी पैमाइश होती है। मेरे ख्याल में 100 से अबव ज़्यादा हो जाती है, 10-15 फुट जो है ना ज़्यादा हो जाती है। अगर नॉर्मल कोई 1-2 टक का कोई डिज़ाइन हो ना, अप डाउन हो, तो मेरे ख्याल में 120-15 ऐसे उसकी पैमाइश निकल आती है। तो फिर उसको आपने, जो कॉन्ट्रैक्टर साहब आपका रेट हुआ हो, आपने उससे ज़रब कर देनी है, तो एक कमरे का आपका जो है खर्चा आपको पता चल जाएगा। इससे आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपने 3 मरले में, 5 मरले में, 10 मरले में अपना घर करवाना चाहता हूं, तो मैं आपने क्या करना है, आपने पहले अलग अलग रूम की अपनी पैमाइश ले लेनी है, कितने बाई कितने का वो कमरा है, ठीक है, उसे लिख लेना है। फिर आपने बैठ के वो उसकी मेजरमेंट निकालनी है, टोटल उसकी करके। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको रेट देता है, जैसे 70, 80, 90, 100, जैसे भी कोई रेट देता है, जहाँ पे आपको फ़ाइनल हो जाता है, आपने अपनी टोटल जो मेजरमेंट की है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना उससे, तो आपका जो टोटल खर्चा है वो आ जाएगा। लेकिन वो तो आपने पैमाइश की है सीधी सीधी, ठीक है, दीवार से दीवार। अब डिज़ाइन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें अप डाउन पैमाइश करनी पड़ती है, यानी कि टक भी उसमें शो करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी कोई 5 मरले की पैमाइश है, एक पोर्शन की 1000 फुट होती है, तो अगर आप अप डाउन करेंगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल में 1100 1150 वो निकल आती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। तो जो खर्चा भी मैंने बता दिया है, ठीक है, और इसका एक रूम का जितना खर्चा आता है, हमारे तो यहाँ 70 से 80 रुपये स्क्वायर फुट जो नॉर्मल डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें होता है। डिज़ाइन के मुख्तलिफ रेट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक रूम में हम फॉल सीलिंग करते हैं, उसमें हमारे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन लगते हैं, तो अगर वही डिज़ाइन आप हमें देते हैं नेट से निकाल के, कहीं से भी देते हैं, और वहाँ पे हमारा 1 हफ़्ता लग जाएगा, तो आपको पता है कि वो खुद ब खुद ही उसका जो रेट है आपको हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है डिज़ाइन में भी, लेकिन जो नॉर्मली रेट चल रहा है आजकल 70 से 80 रुपये स्क्वायर फुट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगी होगी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।